मित्रों, वेद स्मृति और पुराणों के अनुसार आत्मा की गति और उसका किसी लोक में पहुंचना का वर्णन अलग अलग मिलता है। यहाँ पर हम पौराणिक मत को जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम सारांश में वैदिक मत को भी जानेंगे। यमलोक के 4 द्वार हैं। 4 द्वारों में से एक मुख्य द्वार है और इस द्वार से जिस भी आत्मा का प्रवेश होता है उस आत्मा का गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करती हैं। इस वीडियो में हम यमलोक के 4 द्वारों के बारे में भी जानेंगे। अब बात करते हैं वैदिक ग्रंथ के अनुसार। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोश में रहती है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोशों में रहकर आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया जाता रहा है। बात करते हैं स्थिर गति की। इस गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के पश्चात न ऊपर के लोक में गया और ना ही नीचे के लोक में, अर्थात उसे यहीं तुरंत ही जन्म लेना होगा। यह जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होगा। अब बात करते हैं ऊर्ध्व गति की। इस गति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में खुद को साक्षी भाव में रखा है या निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसे व्यक्ति पितृयोनि या देव योनि के सुख भोगकर पुनः धरती पर जन्म लेता है। अब बात करते हैं अधोगति की। अधोगति जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप या नशा करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया है, वह नीचे के लोकों की यात्रा करता है। जैसे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति का ही परिणाम है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा आरंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग, यह 3 प्रकार के मार्ग होते हैं। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल के लिए भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। जन्म लेने वालों में जरूरी नहीं है कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म ले। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिस व्यक्ति ने गाय का दान किया हो वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में डूबता रहता है और यमदूत उन्हें धक्का दे देकर ले जाते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे एक छायादार बड़ का वृक्ष होता है जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। अब बात करते हैं यमलोक के 4 द्वारों की। यमलोक के 4 द्वार होते हैं। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन न करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करते हैं और कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम के द्वार से ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में अपने प्राण त्यागे हों। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो और हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। और पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी हो, ऋषि हो, सिद्ध पुरुष हो। इसे स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करती हैं। मित्रों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।